और देखो निश्चिंत हो जाओ। हमें हर समय पुलकित रहना है कि हमारा संबंध श्री जी से, हमारा कल्याण साधना से नहीं संबंध से होगा। अपने कल्याण की बात सोचना शरणागति में कलंक है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, इसी से कल्याण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि ही नहीं मानी जाएगी। कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई पाप उसको भगवत प्राप्ति से नहीं रोक सकता। उस म्रियमाण भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। और जिसको अपनी साधना का सहारा नहीं, केवल विश्वास प्रभु का है, उसका परम कल्याण हो गया। भगवान के साथ जो अपनापन है, जो भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया है, वो भाव उसका परम मंगल कराता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावा। तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। यही अपने लोगों की बात है। जो अपने लोगों की बात है वो इस श्लोक की बात है। पीछे जो आप लोगों ने सुना कि भ्रष्ट हो जाने पर वो अन्य लोगों के भोगों को भोगने के बाद, श्रीमान कुलों में जन्म लेने के बाद, हो सकता है एक जन्म और लेने के बाद तब भगवत प्राप्ति हुई। अपने लोगों की नहीं, अपने शरणागत हैं, अपने योगी नहीं है, न तपस्वी हैं, न ज्ञानी हैं, न कर्मयोगी हैं, अपने शरणागत जन हैं। अजात पक्षा युमातरम खगा। जैसे छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठे अपनी माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम प्रियालाल की कृपा के पात्र हैं। हम उनकी कृपा से चल रहे हैं। हम उनका जस गाते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी जूठन पाते हैं, उनके धाम के वासी, उनके आश्रित हैं। हमको ये गतियां नहीं मिलेंगी। हमसे अगर चूक भी हो जाएगी तो हमारी श्री जी का स्वभाव है। अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई बहुत छोटा दाना होता है। अगर थोड़ी भी सेवा बन गई, थोड़ा भी भजन बन गया, तो हमारी प्रियाजू से सुमेरु पर्वत के समान मानती। और अगर पाप बन गया समुद्र के समान तो मानती ही नहीं है। इसलिए हमारा अगला जो जन्म है वो नहीं होगा। हम इसी जन्म में प्रियाजू को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम अपनी साधना के बल से नहीं चल रहे। मेरे बल से वृंदावन रानी, हम इनके सहारे चल रहे हैं। हम शरणागत हैं। हम तपस्वी योगी नहीं हैं, हम कर्म योगी नहीं हैं, हम ज्ञान योगी नहीं हैं, हम प्रेम योगी हैं। प्रियालाल के चरणारविंद की शरण में है। जो शरणागत के अभय करके उसके सारे अपराधों को न मानते हुए, मानती ही नहीं, क्षमा करने की बात जाने दो। अवगुण करे समुद्र सम, एक दो अपराध नहीं किए, सैकड़ों पाप किए इसने, बोले मानती ही नहीं कि इसने किया है। ऐसी हमारी प्रियाजू है। अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जाने। ये मेरा है। अपने यहां प्राय इस बात की जय है कि हम श्री जी के हैं, हम लाडली जी के हैं। हमारा साधन भजन क्या है? उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम श्रृणवस्त वैव। नाम का जप करना, उनके चरणों के आश्रित रहना, बस इतना ही हमारा जीवन है। उनके जूठन को पा रहे हैं, उनका जस गा रहे हैं, उनका जस सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके भरोसे उनके घर में पड़े। भगवत प्राप्ति पक्की है। चाहे जितनी बड़ी चूक हो जाए, प्रियाजू चूक मानती ही नहीं। भगवान कह रहे हैं अब इस योग को समझना है। ये अपना योग है। भगवान कह रहे योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त हैं, मुझ में तल्लीन होकर भजन में लगे हुए हैं, जो मेरा भजन करते हैं, बस मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है। तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और कर्मयोगियों से भी भगवान ने श्रेष्ठ योगी कहा भजन करने वाले को। केवल एक ही काम है, ये सब भजन के अंतर्गत आता है। लीला गायन, लीला श्रवण, नाम कीर्तन, ठाकुर सेवा, ये सब संत सेवा, संत संग, ये सब भजन के अंग हैं। संपूर्णता को भजन कहते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषाम, जितने योगी वर्णन किए गए शास्त्रों में, जिनमें भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और तपस्या योग का वर्णन किया, वैसे और भी योग हैं। सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, बड़ी साधनाएं शास्त्रों में वर्णन की गई हैं। भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान के लिए ही सारे योग हैं, तो भगवान कह रहे हैं मेरे मत में, तो सबसे बढ़िया भगवान ही का तो मत हुआ। मेरे मत में योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। इन सब योगियों से, तपस्वियों से, कर्म योगियों से, सांख्य योगियों से, लय योगियों से और भी जो हठ योग हैं, इन सबसे श्रेष्ठ है मेरा भक्त योगी, जो निरंतर भगवान के भजन में लगा हुआ है। या श्रद्धावान, जो मेरे में केवल श्रद्धा करता है, योगों पे नहीं, योग पे नहीं, उसका योग से कोई मतलब नहीं, उसको मेरी प्रिया जो, मेरे लाल जो, दुनिया से मतलब है नहीं, अपने प्रिया लाल को हृदय से लगाए, हर समय उन्हीं को कीर्तन सुनाना, उन्हीं को पद सुनाना, उन्हीं को भोग लगाना, उन्हीं के सामने नाचना गाना, उन्हीं के चरणों में सो जाना, उन्हीं के चरणों का चिंतन करते उठना, ये श्रद्धावान योगी है, जो भगवान जिसे पसंद करते हैं। मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है और जिसके भीतर मेरी मापता है, साधना की नहीं। मेरे भगवान, मेरी प्रियाजू मेरा कल्याण कर देंगी, मेरी प्रियाजू मुझे मिलेंगी, मेरी प्रियाजू मुझ जैसे नीच को भी अपना बनाएंगी। उसकी अंदर केवल एक वृत्ति है, प्रियालाल। मैं ये साधन कर रहा हूं, इसके बल से भगवत प्राप्ति, वो मार्ग दूसरा हो गया। मैं भरोसे में हूं प्रियालाल के, वो अंदर की बात। उसकी सत्ता और महत्ता केवल प्रभु में। ऐसा वो श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है, तो मदगते नान्तरात्मना माम भजते। भगवान कह रहे, मैं जो निर्णय कर रहा हूं सबसे बड़ा निर्णय है। भगवान का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय है। भगवान कह रहे, जिसने मेरे में चित्त लगा दिया और मेरा आश्रय ले लिया और मेरा भजन कर रहा है, यो माम सामे युक्त तमो मता, मेरे मत में सबसे बड़ा योगी वही है। जब इस तरह से हमारा हृदय कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, इसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, रुपया पैसा रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं, मैं अकेला, केवल मेरे भगवान और मैं प्रभु का। बस अंतर में देखो, कोई मेरा नहीं होना चाहिए, सब कोई होते हुए भी मेरा कोई नहीं होना चाहिए। मेरे सिर्फ प्रभु और मैं प्रभु का, ये सबसे बड़ा योग है। तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, भगवान में अपनापन हो जाता है, प्रियालाल से अपनापन हो जाता है। अपने प्रियालाल, अपने ठाकुर जी, अपनी श्री जी, ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई और, अपनी श्री जी, अपने प्रियालाल। इसीलिए सबको सेवा रखनी चाहिए, जिससे अपनी सेवा में हम इतने तन्मय रहें कि सेव्य से प्रीति हो जाए।
कल एक रोकर एकांतिक में साधक कह रहा था कि मुझे सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे मर जाने के बाद हमारे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। बस यही चिंता खाए जा रही। हम कहा यही चिंता तुम्हें प्रभु से मिला देगी। यही चिंता प्रभु की सुख के लिए सोचना कि अभी तो मैं ये कर रहा हूं, और जब मेरा शरीर छूट गया तो मेरे ठाकुर को कौन भोग लगाएगा, कौन पवाएगा, कौन आरती करेगा, कौन शयन कराएगा। ये जो चिंता है ना, यही भगवान प्यार देखते हैं और इसी प्यार से मंगल हो जाता है। उसका स्वाभाविक मन लग जाता है प्रभु में, स्वाभाविक मन। 4 फूलों की सैया लगाकर देखो, रोज रात्रि में जब शयन कराओ, सुंदर 4 राय बेल के फूल डाले, गुलाब की पंखुड़ियां डाली, कोमल एक वस्त्र उसके ऊपर बिछा दिया कि फूल चुभे ना, क्योंकि फूल से भी सुकुमार हमारे प्रियालाल हैं। और ऐसे शयन कराओ, फिर देखो कैसा सुख मिलता है। फिर चरण चापो, देखो कैसा सुख मिलता है। भगवान इसी को कह रहे हैं, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है वो। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सभी क्रियाओं में भगवान का नाम जप करता है, भगवान का चिंतन करता है। उसका मन भगवान में लगा रहता है। जो केवल प्रभु का हो जाता है, मैं केवल प्रियाजू का हूं। जिसका मन व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं रखता, प्रियाजू के लिए, ये फूल प्रियाजू के लिए, ये इत्र प्रियाजू के लिए, ये भोग प्रियाजू के लिए, जो देखा वो सब प्रियाजू के लिए, अपने लिए भूल गया। ये सबसे बड़ा योगी है। अपनी चाह भूल गया, अपने प्रियालाल के सुख के लिए। उसकी व्यक्तिगत कोई चाह नहीं होती। उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन सब प्रभु के लिए होता है, सब प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। अपना कल्याण हो, ये बात हट जाती है शरणागत की, क्योंकि अपना कल्याण तो हो चुका हम प्रभु की शरण में। अब हमें जो करना है अपने प्रभु के लिए करना है। उसकी जितनी भी परमार्थिक क्रियाएं हैं, साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन, वो सब प्रभु के लिए होता है। और जो व्यवहार की क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना, ये सभी क्रियाएं, या खेती व्यापार नौकरी, सभी जीविका संबंधी क्रियाएं, वो सब प्रभु के लिए। तो उसकी दोनों क्रियाएं परमार्थिक और व्यवहारिक दोनों भजन हो जाती। रुपया कमा रहे हैं, जिससे परिवार है, परिवार प्रभु का है, प्रभु स्वरूप है, उसकी सेवा हो रही है। परिवार का सेवन वो भगवान की सेवा मान के करता है, उसका सब व्यवहार भजन बन जाता है। अनन्य भक्त के भजन के स्वरूप को भगवान यहां कह रहे हैं कि वो मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए। एक कर्म करता है अपनी प्रसन्नता के लिए, और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। जो भी कर्म है, खेती किसानी व्यापार नौकरी व्यवहार, जो भी है, वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है। और भगवान के परायण रहता है। वो केवल भगवान का भक्त है, संसार का भक्त नहीं। वो संसार की आसक्ति को छोड़ करके केवल भगवान से, इसलिए भगवान कहते हैं मदगते नान्तरात्मना, उसने अपनी अंतरात्मा मेरे को समर्पित कर दी। साम्य युक्त तमोमता, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने वाले लगे हैं, उन सबको साधक कहते हैं, योगी कहते हैं। लेकिन ये अपने कल्याण के लिए नहीं लगा, ये अपने प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए लगा है। हमारा कल्याण हो जाए तो याद ही नहीं आता। अगर सच्ची शरणागति है तो ये बात सुनकर के कि वो भ्रष्ट योगी स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, ये होगा वो, तो आपको लगेगा सब मेरी बातें नहीं, मैं योगी हूं ही नहीं, मैं तो प्रियालाल की शरण में हूं। हमारा निर्णय संसार के भागवतिक विधान में नहीं होगा, हमारा निर्णय निकुंज में होगा। और निकुंजेश्वरी का स्वभाव ऐसा है, बड़ी करुणामयी दयामयी कृपामयी, अपराध मानती ही नहीं, छोटी सी सेवा को पहाड़ करके मानती। हमारा तो काम बन गया। हमें हर समय पुलकित रहना है कि हमारा संबंध श्री जी से है, हमारा कल्याण साधना से नहीं संबंध से होगा।
और इस संबंध को आचार्य गुरु ने करवाया है, हमारा कल्याण हो गया। कल्याण की बात अगर सोचकर तुम्हारे मन में क्षोभ हो तो अभी तुम शरणागत नहीं हो। अपने कल्याण की बात सोचना शरणागति में कलंक है। हमें प्रभु के विषय में सोचना है, प्रभु की चर्चा। हम तो जैसे नीच पामर हैं ही, हमको तो स्वीकार कर लिया श्री जी ने, हम तो श्री जी की शरण में। अब अपने विषय में क्या सोचना, अब श्री जी के विषय में सोचना, अब श्री जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जो संसार से विमुख होकर साधना में लगे हुए हैं, सगुण निर्गुण जो परमात्मा का भजन कर रहे हैं, ये सब युक्त तर हैं। परंतु जो केवल भगवान में लगा हुआ है, भगवान कह रहे हैं ये युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ है। केवल भगवान से मतलब है। वो भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग और भी तपस्या आदि योग, इनमें से किसी में उसकी रुचि नहीं। भगवान का नाम जब, भगवान की नाम कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए व्यापार नौकरी करना, उसका सिर्फ मतलब केवल प्रभु से है, किसी योग से नहीं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर वो उत्तम योगी कहा जाता है। उत्तम योगी कारण कि भगवान महायोगेश्वर है, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो जब महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में हो गए तो अब शरणागत का कौन सा योग बाकी रह गया। शरणागत का बहुत बड़ा संबंध है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, इसी से कल्याण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि ही नहीं मानी जाएगी। कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई पाप उसको भगवत प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी आचरण करता है, नहीं, वो तो अपना मन प्रभु में लगा रहा है। अगर कहीं त्रुटि हो गई, अगर कोई गलती हो गई, कोई आसक्ति कर बैठा, तो भगवान उसकी सब इन गलतियों को क्षमा करके मानते ही नहीं और अपनी शरणागति के बल से उसका कल्याण करते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्टों की गति में नहीं जाता। शरणागत भक्त जब उसका दोबारा जन्म होगा कुलवान धनवान या योगियों के कुल में, नहीं, इसी जन्म में। ये शरणागति की विशेष महत्ता है। भगवान ये मेरी शरण में है, भगवान देखते हैं, कारण कि उसका मन भगवान में लगा है। भगवान भी उसको कभी नहीं छोड़ते। हमारा लक्ष्य है कि हम बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बिहारी जी देख ले कि हमारे लिए आ रहा है, और बीच में बाजार में फंस गया, इधर उधर देखने लगा, तो अंदर लक्ष्य तो चल रहा है ना कि यार बिहारी जी जाना है, यार समय हम इधर उधर, अंदर व्याकुलता लग रही, पर इतना मनोमोहक दृश्य है कि वो दृश्य देख रहा है, वो चाट पकौड़ी देख रहा है, पर अंदर चल रहा है उसके, यार बिहारी जी दर्शन करने जाना है। तो बिहारी जी इस बात को पकड़े, चाट पकौड़ी बीच में खाने लगा, इधर उधर देखने लगा, इस बात को बिहारी जी नहीं देखते। बिहारी जी देखते कि ये मेरे दर्शन के लिए चला है, बस इस बात का फल मिलता है, इस बात की कल्याण और सदगति होती है। जैसे कोई भगवान के भजन में चला, अब अंतिम समय इतनी पीड़ा है, इतनी कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, शरणागत बेहोश हो गया, भगवान की याद करने लायक नहीं रहा। अन्य साधक योग भ्रष्ट कहा जाएगा, लेकिन यहां शरणागत की बात चल रही, तो भगवान उसकी याद करते हैं। वो योग भ्रष्ट कभी हो ही नहीं सकता। ततस्तम म्रियमाणम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। ये है बहुत बढ़िया बात। अब उसका हृदय काष्ठ के समान, पाषाण के समान दुख में ऐसा डूब गया मरते समय कि भगवान का स्मरण नहीं आया। यही सदगति बिगड़ जाती है। अन्य योगियों की यही सदगति बिगड़ती है। बेहोश हो गया, अधिक कष्ट में, मूर्छा में, और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो उसकी सदगति बिगड़ गई। लेकिन भक्त की जो शरणागत है,
कह रहे हैं उस म्रियमाण भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। अंतिम समय भक्त स्मरण करे तो सदगति, और भक्त मतलब जो और योगी है स्मरण ना करे तो उसकी गति बिगड़ जाएगी, लेकिन जो शरणागत है उसकी नहीं बिगड़ेगी। वो स्मरण करे न करे भगवान उसका स्मरण करते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। उस पंक्ति में अपने लोग बैठे हैं, अपने लोग इसी पंक्ति में बैठे, शरणागति की पंक्ति में बैठे हैं। कितनी बढ़िया बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको। अन्य कोई गति नहीं हो सकती। अब अपने लोगों की अन्य कोई गति नहीं, योग भ्रष्टों वाली गति नहीं। हाँ, पर अन्य भी कितनी सुविधाजनक है कि अगर वो भ्रष्ट भी हो गया है तो दिव्य लोकों के भोगों को भोग कर श्रीवान कुलवानों के कुल में जन्म होना। तात्पर्य है कि एक बार जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गया, एक बार भगवान की शरण ले ली, जिसको अपने बल का अभिमान नहीं, जिसको अपने उद्योग प्रयत्न का, बिल्कुल एक एक बात समझते जाओ, अपना कोई बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हमारा कोई उद्योग नहीं है, प्रयत्न नहीं है, हम इतने प्रयत्नशील नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर लें। और जिसको अपनी साधना का सहारा नहीं, केवल विश्वास प्रभु का है, उसका परम कल्याण हो गया, वो भगवत प्राप्ति कर ले। अपने लोग इसी लाइन में है, ना अपनी कोई साधना, ना अपना कोई प्रयत्न है, ना अपना कोई बल है। अब तो प्रियाजू के सहारे हैं, जैसे प्रियाजू चलावे। ऐसे भक्त को कभी योग भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है, उसके अंतःकरण में भगवान का आश्रय है, साधना का नहीं, प्रयत्न का नहीं, अपने उद्योग प्रयत्न का नहीं, उसे भगवान का भरोसा है। अपने पुरुषार्थ का सहारा नहीं, अपनी साधना पर विश्वास नहीं, उसको भगवान की कृपा पर विश्वास है। इसलिए योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जिसे अपनी साधना पर विश्वास है, जिसे अपने प्रयत्न पर विश्वास है, और ये भगवान पर विश्वास करता है शरणागत भक्त। अंतःकरण में भोगों का महत्व होने से प्रभु का ध्यान छूट जाता है, मन संसार में चला जाता है। अगर ऐसे समय में प्राण छूटते हैं तो कोई भी साधक हो उसका संसार में जन्म होगा, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन जो भगवान का शरणागत है उसका नहीं, क्योंकि अंतिम समय भगवान उसका स्मरण करते हैं, इसलिए वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करेगा। अपने लोग उसी पंक्ति में बैठे, अपनी साधना इसी बात की है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान ना हो और संसार में मन जाए तो भगवान का भरोसा है तो योग भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। फिर सुन लो इस बात को, अपने साधन का, प्रयत्न का भरोसा नहीं है, भरोसा प्रभु का है, प्रियाजू का। और मन खूब संसार में जा रहा है, उसका मन संसार में जा रहा है, वो अंतिम समय भी संसार में चला गया, तो वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रियाजू इसका स्मरण करेंगे और वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। अपने लोग बेपरवाह रहिए, हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठा लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। कारण कि ऐसी अवस्था में मन तो संसार में चला गया, लेकिन आश्रय भगवान का है, इसलिए आश्रय से उसका कल्याण हो गया। उसने साधना का आश्रय नहीं लिया था, उसने प्रभु का। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है, जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है। तो उस समय, अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात नहीं, तो उस समय प्रियाजू स्मृति करके हमारा परम कल्याण, परम मंगल करती।
ऐसे निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वो योग भ्रष्ट ना होकर भगवत प्राप्त हो जाता है। जय हो। संसार का संबंध विच्छेद होने से योगी बंधन मुक्त होता है, लेकिन ये संसार का चिंतन करने पर भी भगवान को प्राप्त होता है। ये खास बात है शरणागति की। अंतिम समय संसार का चिंतन चला गया, लेकिन आश्रय किसका है? प्रियाजू का। अंदर आश्रय प्रियाजू का, प्रभु का आश्रय। तो इसका परम कल्याण आश्रय से हुआ, मन आने जाने से नहीं। ये है शरणागति की विशुद्ध महिमा। वो निर्विकार परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करेगा। उसकी पूर्णता में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अंतरात्मा से उसने प्रभु का आश्रय लिया है। ये भगवान जो ये कह रहे हैं, मदगते अंतरात्मा, जिसने अंदर से मेरा आश्रय ले लिया। इसी तभी हमने कई बार सत्संग में कहा है, भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अंदर का जो आश्रय है वो भगवान देखते हैं। भगवान के साथ जो अपनापन है, जो भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया है, वो भाव उसका परम मंगल कराता है। तो भगवान तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी और कर्मयोगियों से भी अधिक योगी बताया किसको? जो निरंतर भगवान के भजन में डूबा हुआ है, जिसका आश्रय केवल श्री भगवान है, अन्य कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, अगर नहीं हो पाया आसक्त मन वाला, तो मदाश्रया, मेरे आश्रित, जो इसका अभ्यास करता है, तो तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार जान सकेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। मय्यासक्त, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है। देखो, खास बात देखी जाती है, जैसे हृदय से हमारे लोगों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, प्रियाजू है। अब बीच में हम किसी भी में फंस जाते हैं तो फंसना नहीं माना जाएगा। वो तो रास्ते में वो तो जो प्रभु है वो देख रहे हैं, ये चला मेरी तरफ है, इसका लक्ष्य मैं हूं, इसका आश्रय मैं हूं, पर मेरी दुरंत माया है, ये आकर्षित हो गया, तो मेरी ही तो माया है। इसलिए भगवान से, अगर जो साधक मय्यासक्त मना, प्रभु में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, सारा स्नेह बटोर करके प्रभु के चरणों में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, ये मय्यासक्त मना है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते, यहां तक कि अपने शरीर की भी ममता का त्याग करके केवल प्रभु के चरणों में, उसे मय्यासक्त मना कहते हैं। चिपक गया मन प्रभु में, स्वाभाविक प्रभु में मन लग गया, तो उसको भजन तो करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति प्रभु में हो गई है। स्वाभाविक मेरी याद आती है, उसको कभी विस्मृति नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तू ऐसा बन, मय्यासक्त मना पार्थ, पार्थ मेरे आसक्त बन। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आकर्षण तभी मिटेगा जब मय्यासक्त मना होगा, जिसका मन प्रभु में आसावई मना कृष्ण पदारविंदयो, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर सत्कार और नाम बड़ाई की, स्वर्ग आदि परलोक के भोगों की किंचन मात्र कोई प्रियता नहीं रह गई है। मय्यासक्त मना, शरीर के आराम की व्यवस्था, मान बड़ाई, नाम प्रणाम नमस्कार, लोक परलोक के भोग, इन सब से कोई प्रियता नहीं, मेरी तरफ खिंचाव है। ऐसे उपासक को मय्यासक्त मना कहते हैं। साधक
कैसे भी प्रभु में लग जाए, वो मैया सक्त हो ही जाएगा। अगर वो कहीं इधर उधर चलेगा ना, मन चलाएगा, तो उसको ऐसी ठोकर लगेगी कि अपने आप सही मार्ग में चलेगा। पक्का मान लो, जिससे आसक्त होगा वही ऐसे वचन कहेगा, वही ऐसी क्रिया कर देगा कि उसका मन हो जाएगा, अरे मैं तो परमार्थ छोड़कर, भगवान छोड़कर इसके लिए आसक्त हो रहा हूं, ये हमें क्या। वो अपने आप सही रास्ते में आ जाएगा। जिधर वो आसक्त होना चाहेगा, तो ये भगवान की भी तो जिम्मेवारी है। भगवान खींचते हैं, कृष्ण आकर्षण। हमको और कोई विषय खींच करके अपने में रोक नहीं सकता अब, क्योंकि भगवान ने खींचा है। खड़े हो सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदल सकता। अब ये लक्ष्य नहीं बदल सकता कि चलो अब ये भोग मिल गया, विश्राम नहीं। उसका लक्ष्य अंदर जागृत है, भगवत प्राप्ति। अंदर लक्ष्य उसका जागृत है, भजन। और थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के लिए रुक गया, तो उसी मनोरंजन में ऐसी चोट पहुंचाई जाएगी कि उसका हृदय व्याकुल होकर फिर भगवान की तरफ भाग पड़ेगा। और देखो, निश्चिंत हो जाओ, हम लोग प्रियालाल की शरण में हैं। बस इतनी चिंता करने की बात है कि उनका भजन न छूटे, उनका आश्रय न छूटे, किसी व्यक्ति का आश्रय न हो जाए, कहीं धन का आश्रय न हो जाए, कहीं साधना का आश्रय न हो। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत शोक की धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। अपने को नरक स्वर्ग की कोई चिंता नहीं है, अपने को बस चिंता श्री जी की सेवा की रहनी चाहिए। और भजन साधन जो दिनचर्या है, ऐसे मार्ग में लगे हो कि अंतिम समय वो हमारा स्मरण करके ले जाएंगे। हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं। जैसे अंतिम समय हर योगी को मन को संभाल कर परमात्मा में लगाना होगा, अगर नहीं लगाए तो भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन अपने लोगों को ये भी बात नहीं, मन संसार में चला गया तो प्रिया जो है ना हमारी, वो हमारा स्मरण करेंगी और अपने पास बुला लेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।